तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज फॉर द पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल। तो इस सिलसिले में आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा इंडस वाटर ट्रीटी 1960। अब मेरा ये मानना है कि अगर आपने एक बार इस लेक्चर को अच्छे से देखा ना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम्स में, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने इस लेक्चर को इसी अंदाज से प्रिपेयर किया है। ठीक है ना। अब हम अपना जो लेक्चर है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अब हम जान लेंगे। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी को जानने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि इंडस वाटर है क्या। आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि इंडस वाटर है क्या। नो डाउट मैंने इंडियन रिवर सिस्टम में ऑलरेडी इंडस वाटर को डिस्कस किया हुआ है। स्टिल मैं यहाँ पे फिर एक बार डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट इंडस रिवर के बारे में। जब आपको इंडस रिवर के बारे में आप जब जानोगे ना, तो ओएसली आप अच्छे से इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जानोगे। तो इंडस वाटर है क्या, इंडस रिवर है क्या, ये जान लेते हैं पहले। देखो, यहां से हम जानेंगे इंडस रिवर के बारे में। देखो, इंडस रिवर की जब भी बात होती है ना, इंडस रिवर जो है ना, ये बेसिकली आपका आता है तिब्बतियन रीजन में, यानी तिब्बत में। अगर आप देखोगे ना, इसका जो ऑरिजिन होता है ना तिब्बत में। तिब्बत में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है कैलाश माउंटेन रेंज। अच्छे से याद रख लेना, क्या है, कैलाश माउंटेन रेंज। कैलाश माउंटेन रेंज कहां पे है, तिब्बत में। और वहां पे है आपका एक लेक, मंदसौर लेक। कौन सा लेक, ये देखो, मंदसौर लेक। और वहां पे आप एक ग्लेशियर पाओगे, बखारचू ग्लेशियर। क्या पाओगे, बखारचू ग्लेशियर। तो बखारचू ग्लेशियर से आपका ऑरिजिनेट होता है कौन सी रिवर, इंडस रिवर। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम इंडस रिवर की बात करेंगे, रेंज कौन सा है, पहले तिब्बतियन रेंज, यानी इंडिया में ऑरिजिनेट नहीं होता है, ये तिब्बत में ऑरिजिनेट होता है। और वो भी वहां पे एक रेंज है, कैलाश माउंटेन रेंज, वहां से ऑरिजिनेट होता है। वहां पे आपका एक लेक है, मंदसौर लेक, और वहां पे आपका ग्लेशियर है, कौन सा, बखारचू ग्लेशियर, वहां से ऑरिजिनेट होती है आपकी इंडस रिवर। फिर ये इंडस रिवर क्या होती है, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। जब ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है ना, पहले ये जाती है दमचोक में। कहां पे जाती है, यानी इंडिया में इंटर होती है एक जगह, कहां पे, दमचोक में। ठीक है, फिर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मिलती है। ठीक है ना, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं ज्यादा ये डीप में नहीं जाऊंगा। फिर क्या होता है, फिर ऑटोमेटिकली जब इंडिया में जाती है ना, फिर ये पाकिस्तान में भी चली जाती है। और पाकिस्तान में भी एक जगह चली जाती है जिसका नाम है चोलिस्तान। क्या नाम है, चोलिस्तान। और ओवेसली फिर लास्ट में ये जाती है, फिर ये जाती है, यहां पे जाती है अरबियन, जो है ना, अरबियन सी में जाती है आपकी कौन सी, इंडस रिवर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इंडस रिवर के बारे में कि इंडस रिवर है क्या। अब इंडस रिवर, अब हम अभी जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी अगर आप देखोगे ना, वो ट्रीटी है दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना। लेकिन अगर हम कहेंगे इंडस वाटर जो है ये कितने कंट्री से ऑरिजिनेट होती है, ये दो कंट्री से नहीं बल्कि तीन कंट्री, सॉरी ऑरिजिनेट नहीं बल्कि ये तीन कंट्री से फ्लो करती है। तिब्बत में भी फ्लो करती है, फिर उसके बाद इंडिया में जाती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जाती है। लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, वो सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में है। अब हम जानेंगे इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, वो हम जानेंगे। ये थोड़ा सा आइडिया था कि इंडस रिवर है क्या। देखो, यहां से हम जानेंगे बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी, ट्रीटी मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रीटी मतलब होता है एग्रीमेंट, समझौता। तो ये एग्रीमेंट, ये समझौता किस रिवर पे है, इंडस रिवर पे है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंडस वाटर ट्रीटी। समझा, ठीक। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि 19 सितंबर, डेट याद रखनी है, 19 सितंबर 1960 को क्या होता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। इनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, कहां पे, पाकिस्तान के एक शहर में, कराची में, जिसका नाम रखा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी। गॉट माय पॉइंट। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी है बेसिकली एक ट्रीटी जो हुई थी साइन किस पे, इंडस रिवर पे। कब साइन हुई थी, 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी। किसके बीच में साइन हुई थी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, उसके बीच में, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट कौन, अयूब खान, इसके बीच में। कहां पे, कराची, पाकिस्तान में। ठीक है ना, 1960 में। तो सबसे पहले आपने जाना कि ट्रीटी कब हुई साइन, 19 सितंबर 1960 को। किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान थे। और साइन कहां पे हुई थी, कराची में। ठीक है, ये आपने जाना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि ये ट्रीटी किसने साइन कराई, इंटरमीडिएट कौन थे, ब्रोकर कौन थे, वो थे आपके वर्ल्ड बैंक। कौन थे, क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्रीटी है साइन हुई थी, नो डाउट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ब्रोकर कौन थे, वो थे वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है IBRD, ये भी याद रख लेना, इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कल क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वहां पे वर्ल्ड बैंक नहीं दिया होगा ब्रोकर, वहां पे दिया होगा IBRD। वहां पे वर्ल्ड बैंक नाम नहीं दिया होगा बल्कि IBRD दिया होगा। तो इसीलिए मैं IBRD मैंने यहां पे मेंशन किया। IBRD मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक क्यों एस्टैब्लिश हुआ था, बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था ना,
जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था तो फिर उससे बहुत ज़्यादा डेवास्टेशन हुई थी, तो फिर कहा गया कि रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज को, इसीलिए वर्ल्ड बैंक आया। तो अब हम उस पर नहीं जाएंगे। हाँ, अब आपने क्या जाना कि कब साइन हुई, किसके बीच में साइन हुई, कहां पे साइन हुई, और साथ ही साथ ब्रोकर कौन थे। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कैम इनटू इफेक्ट, यानी अगर हम देखेंगे ना इंडस वाटर ट्रीटी की, नो डाउट इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई 19 सितंबर 1960 को, लेकिन इसको इफेक्ट दिया इससे पहले, इसका इफेक्ट दिया इससे पहले, कब? 1 अप्रैल 1960, यानी ये लागू होगी कब से? 1 अप्रैल 1960 को। तो इसको क्या बोलते हैं हम? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब होता है कि ये जब ये साइन की गई ना 19 सितंबर 1960 को, लेकिन लागू की गई कब? 1 अप्रैल 1960 को। गॉट माई पॉइंट? इतना आपने जाना होगा। देखो अब आगे है क्या, ये इंडस वाटर ट्रीटी क्यों लाई गई? इंडस वाटर ट्रीटी लाई गई इसीलिए कि कहा गया जो इंडस है ना, और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और स्पेशली कौन सी ट्रिब्यूटरीज? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। याद रखना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं, बल्कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है ना, और इंडस जो है ना, और जो इसकी जो इंडस और इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, जो फ्लो करती है कहां पे? इंडिया और पाकिस्तान में जो फ्लो करती है ना, तो इनका वाटर कैसे यूटिलाइज करे इंडिया, कैसे यूटिलाइज करे पाकिस्तान, इसीलिए आपकी इंडस वाटर ट्रीटी जो है लाई गई। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, क्या है इंडस वाटर ट्रीटी? इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई इसीलिए कहा गया कि जो भी इंडस रिवर और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है ना, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज, हाँ, तो इनका वाटर जो है ना, वो इंडिया कैसे वो यूटिलाइज करेगा और पाकिस्तान का यूटिलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो है इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये दोनों कंट्रीज में फ्लो करती है, ये दोनों कंट्रीज में फ्लो करती है, इंडिया में फ्लो करती है और पाकिस्तान में भी फ्लो करती है, ठीक है ना। हाँ, देखो इस ट्रीटी के तहत क्या किया गया, इस ट्रीटी के तहत सबसे पहले क्या किया गया, इंडस वाटर सिस्टम को डिवाइड किया गया, यानी इसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया, 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। हाँ, इसको डिवाइड किया गया वेस्टर्न रिवर्स में और ईस्टर्न रिवर्स में। इसको डिवाइड किया गया वेस्टर्न रिवर्स में, ईस्टर्न रिवर्स में। अच्छे से समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से क्या किया गया, जो इंडस वाटर सिस्टम है ना, इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज को डिवाइड किया गया किस में? वेस्टर्न रिवर्स में, ईस्टर्न रिवर्स में। वेस्टर्न रिवर्स में आपका आएगा इंडस, चिनाब और जहलम, इंडस, चिनाब और जहलम, और ये इस पे कंट्रोल कौन करेगा? तो इसमें कंट्रोल करेगा पाकिस्तान, यानी वेस्टर्न रिवर्स पे कंट्रोल करेगा पाकिस्तान। और वेस्टर्न रिवर्स में क्या क्या आता है, जबान याद होना चाहिए, इंडस, चिनाब और जहलम। और ईस्टर्न रिवर्स में क्या क्या होना चाहिए? ईस्टर्न रिवर्स में आपका है रवि, बियास एंड सतलुज, और इस पे कंट्रोल रहेगा इंडिया। मैप के थ्रू मैं समझाऊंगा अच्छे से। देखो यहां पे इंडस वाटर ट्रीटी की हम बात करते हैं। देखो इंडस वाटर ट्रीटी में सबसे पहले क्या किया गया कि इंडस रिवर सिस्टम को डिवाइड किया गया, एक तो ईस्टर्न रिवर्स में और वेस्टर्न रिवर्स में। ईस्टर्न रिवर्स में आपके 3 आ जाएंगे, वेस्टर्न रिवर्स में 3 आ जाएंगे, कुल मिला के ये बनते हैं 6 रिवर्स। कितने बनते हैं? 6 रिवर्स। यानी इंडस वाटर ट्रीटी में आ सकता है कि कितने रिवर्स है, कितने रिवर्स है? 6 रिवर्स है। और उसमें जो ईस्टर्न रिवर, पहले वेस्टर्न रिवर जो है ना, उस पर किसका कंट्रोल रहेगा? पाकिस्तान। वेस्टर्न रिवर्स में क्या क्या? इंडस, जहलम, चिनाब, यानी इंडस, जहलम, चिनाब पे पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा। फिर है आपका रवि, बियास एंड सतलुज, और रवि, बियास, सतलुज पे फिर किसका कंट्रोल रहेगा? इंडिया का कंट्रोल रहेगा, इंडिया का कंट्रोल रहेगा। देखो वेस्टर्न में अगर सबसे पहले देखेंगे ना, पहले कौन आती है? पहली आती है आपकी इंडस, फिर आती है आपकी जहलम, फिर आती है आपकी चिनाब। और अगर ईस्टर्न में देखेंगे ना, पहली कौन आती है? पहली आती है रवि, फिर आती है बियास, फिर आती है सतलुज। अब कभी कभार जेके एसएसबी ऐसी क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर? कौन सी है? इंडस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर? कौन सी है? सतलुज। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपने क्या जाना कि इंडस वाटर ट्रीटी में क्या किया गया? इंडस वाटर ट्रीटी में इंडस रिवर सिस्टम को डिवाइड किया गया, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर्स में क्या क्या आएगा आपका? रवि, बियास एंड सतलुज। और वेस्टर्न रिवर्स में क्या क्या आएगा? इंडस, जहलम और चिनाब, ठीक है ना। हाँ, अब वेस्टर्न रिवर्स पे किसका कंट्रोल रहेगा? पाकिस्तान पे। ईस्टर्न रिवर्स पे किसका कंट्रोल रहेगा? इंडिया पे, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां तक आपने जाना, यहां तक आपने अच्छे से जाना। अब और एक कंडीशन इसमें रखी गई कि इंडिया जो है ना, इंडिया यूज कर सकता है, नो डाउट। वेस्टर्न रिवर्स जो है ना, वो पाकिस्तान कंट्रोल करेंगे, जिसमें आपका आता है इंडस, जहलम, चिनाब, और ईस्टर्न में आता है रवि, बियास, सतलुज, उस पर इंडिया कंट्रोल करेगा। लेकिन यह भी कहा गया, नो डाउट, इंडिया जो है वो 20% यूज कर सकता है वेस्टर्न रिवर्स का। यानी वेस्टर्न रिवर्स में कितने आते हैं? 3। कौन कौन से? इंडस, चिनाब और जहलम इंडिया यूज कर सकती है, लेकिन सिर्फ 20% वेस्टर्न रिवर्स का, क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स पहले फ्लो कहां पे होती है? इंडिया में, फिर कहां होती है? पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया को क्या कर रहा है? सिर्फ 20% यूज
किसके लिए? इरिगेशन के लिए, पावर के लिए, पावर जनरेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि नो डाउट वेस्टर्न रिवर्स पे तो पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा, ईस्टर्न रिवर्स पे तो इंडिया का कंट्रोल रहेगा, लेकिन वेस्टर्न रिवर्स पे इंडिया कितना यूज कर सकता है? 20% यूज कर सकता है। कितना यूज कर सकता है? 20। किसके लिए? ये आता है कि किसके लिए यूज करता है? 3 चीज के लिए। किस लिए? इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट। और पाकिस्तान कितना यूज करेगा? 80% वेस्टर्न रिवर्स का। हाँ, और एक कंडीशन रखी गई थी और ये भी जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा था। पहले ये भी जेके एसएसबी ने पूछा था 2015-2016 में। ये पूछा था कि यहां पे एक ट्रांजिशन पीरियड रखा गया। क्या रखा गया? ट्रांजिशन पीरियड रखा गया 10 साल का। यानी जब से आपकी इंडस वाटर ट्रीटी कैम इनटू इफेक्ट आ गई ना, कब आ गई? 1 अप्रैल 1960 को कैम इनटू इफेक्ट आई ना। नो डाउट साइन हुई थी 19 सितंबर 1960 को, लेकिन कैम इनटू इफेक्ट कब आती है? कैम इनटू इफेक्ट आती है 1 अप्रैल 1960 को। और वहां पे एक ट्रांजिशन पीरियड रखा गया 10 साल। कहा गया था कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ना, इसमें इंडिया को बाउंड किया गया कि पाकिस्तान ईस्टर्न रिवर्स जो है ना, वो यूटिलाइज कर सकती है जब तक पाकिस्तान वहां पे कनाल सिस्टम बनाएगी। पाकिस्तान में उस वक्त कनाल सिस्टम बिल्ड नहीं था 1960 में। फिर पाकिस्तान को अलाउ किया कि 10 साल के लिए आप किसका पानी यूज कर सकते हो? ईस्टर्न। कौन सी? मतलब रवि, बियास, सतलुज का। ठीक है। हाँ, फिर ये 10 साल खत्म होते हैं 1970। 10 साल कब होते हैं? 31 मार्च 97 को 10 साल खत्म होते हैं और इंडिया जो है ना, इंडिया को फुली राइट्स मिलेंगे। कौन से रिवर्स पे? अब ईस्टर्न रिवर्स पे। अब ये यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अगर आपको आज कल क्वेश्चन आ सकता है, नो डाउट इंडिया का कंट्रोल किन पे है? ईस्टर्न रिवर्स पे। लेकिन इंडिया का कंट्रोल ईस्टर्न रिवर्स पे है कब से? आप बोलोगे जब शायद साइन होगी। नहीं ना, साइन नहीं, 31 मार्च 1970। क्योंकि वहां पे एक कंडीशन रखी गई थी ना, ट्रांजिशन पीरियड 10 साल, यानी 10 साल बाउंड रखा गया था ना इंडिया को। तो इसीलिए इंडिया को फुली कंट्रोल रहा किस पे? ईस्टर्न रिवर्स पे। कब से? 31 मार्च 1970 से। 31 मार्च 1970 से इंडिया का फुली कंट्रोल रहा किन रिवर्स पे? ईस्टर्न रिवर्स पे। ठीक है ना। तो आपने ये जाना, थोड़ा सा बेसिक मैं बता देना। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई? 19 सितंबर 1960 को। किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक। इंडिया की तरफ से कौन सा? इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था। पाकिस्तान की तरफ से कौन था? पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट थे। कौन थे? अयूब खान। कहां पे हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी। कैम इनटू इफेक्ट कब आई? ये आई 1 अप्रैल 1960 को कैम इनटू इफेक्ट। ठीक है ना। हाँ, ब्रोकर कौन था? वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक को और क्या हम बोलते हैं? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंडस वाटर ट्रीटी क्यों लाई गई? इंडस वाटर ट्रीटी इसीलिए लाई गई कि इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है ना, वहां पे जो वाटर फ्लो करता है ना, इंडिया कैसे उसको यूटिलाइज करेगा, पाकिस्तान कैसे यूटिलाइज करेगा। हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी में क्या किया गया? इंडस वाटर ट्रीटी में सिंपली जो ट्रीटी है ना, इंडस रिवर सिस्टम को डिवाइड किया गया 2 कैटेगरीज में। किस में? ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न में क्या क्या आती है आपकी? रवि, बियास, सतलुज। वेस्टर्न में आपका क्या? इंडस, झेलम, चेनाब। ठीक है ना। वेस्टर्न पे किसका कंट्रोल रहेगा? पाकिस्तान पे। ईस्टर्न पे किसका कंट्रोल रहेगा? इंडिया पे। हाँ, क्या पाकिस्तान वेस्टर्न रिवर्स का यूज कर सकता है? यस, कर सकता है 20%। लेकिन किन चीजों के लिए? सिर्फ 3। क्या क्या? इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। हाँ, ट्रांजिशन पीरियड क्या रखा गया? 10 साल। यानी 10 साल ट्रांजिशन पीरियड क्या था बेसिकली? कि पाकिस्तान जो है वो ईस्टर्न रिवर्स यूज कर सकते हैं जब तक वो कनाल्स बनाएंगे। इंडिया का फुली कंट्रोल कब हुआ किन पे? ईस्टर्न रिवर्स पे, 31 मार्च 1970। ठीक है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा जो है क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि इंडस वाटर ट्रीटी क्यों न्यूज में था। साथ ही साथ मैं पढ़ाऊंगा कि इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितने एनेक्डोट्स हैं, सब कुछ पढ़ाऊंगा। इससे ज्यादा आप कहीं पे कंटेंट नहीं पाओगे, मैं गारंटी देता हूं। यहां पे हम जानेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में क्यों है, यानी इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज, ये हम जान लेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ ही सकता है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा क्या कह रहा हूं कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट रहा है 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, यानी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पे इंडिया और पाकिस्तान का एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट रहा है। देखो हुआ क्या, इंडिया ने 2 पावर प्रोजेक्ट्स बनाए। इंडिया ने 2 पावर प्रोजेक्ट्स बनाए। किस पे? इंडिया ने 2 पावर प्रोजेक्ट्स बनाए। एक तो बनाया ना वेस्टर्न रिवर्स पे, यानी जो वेस्टर्न रिवर्स है ना वहां पे। एक तो उन्होंने बनाया किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट। किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट जो है ना, ये है आपको मिलेगा रिवर झेलम पे या किशन गंगा पे। बेसिकली जो किशन गंगा है ना, जिसको नीलम रिवर भी कहा जाता है, उस पे बना है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? रिवर झेलम की। कहां पे? बांडीपोरा में। ठीक है। और दूसरा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना, वो है रैटल पावर प्रोजेक्ट। कौन सा? रैटल पावर प्रोजेक्ट। वो आप देखोगे किश्तवाड़ में। कहां पे है? किश्तवाड़ में, रिवर चनाब पे। मैंने एक लेक्चर बनाया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ J&K, आप एक बार वो देख लेना। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं ना, जितने भी आप लेक्चर्स देखोगे ना,
चाहे इंटरनेट पे सर्च करो, चाहे पूरे यूट्यूब पे सर्च करो, वैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं दावा कर रहा हूं। आप एक बार वो देख लेना, फिर वहां पे कमेंट कर लेना कि आपने गलत बताया है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा डिस्प्यूट रहा है कि दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के बीच में, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो किशन गंगा, जो कि आपको कहां पे मिलेगा? बांडीपुरा में किशन गंगा रिवर पे या नीलम रिवर पे, जो ट्रिब्यूटरी है जेहलम की। और दूसरी कौन सा? रैटल पावर प्रोजेक्ट पे रहा है, ठीक है ना, जो कि रिवर चंदाब पे है, किश्तवाड़ में। अब इंडिया क्या कह रहा है और पाकिस्तान क्या कह रहा है? देखो, पाकिस्तान कह रहा है कि एज पर इंडस वाटर ट्रीटी आप सिर्फ 20% यूज कर सकते हो वेस्टर्न रिवर्स का, लेकिन इनके जरिए आप ज्यादा यूज कर रहे हो, इनके जरिए आप ज्यादा जो है यूज कर रहे हो आप, क्योंकि कंडीशन क्या है वहां पे? 20%। लेकिन ये कह रहा है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान एलिगेशन है, लेकिन इंडिया कह रहा है नहीं, हम 20% से ज्यादा यूज नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, और भी एलिगेशंस पाकिस्तान दे रहा है। तो पाकिस्तान यहां पे एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है कि वो इंडिया को नहीं बनाने दे रहा है ये दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब उसी सिलसिले में क्या होता है, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या करते हैं, ये एक स्टेटमेंट देते हैं जब उड़ी में अटैक होता है ना 2016 में। तो ये उड़ी अटैक जब होता है तो ये एक स्टेटमेंट देता है। क्या कहता है? ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। क्या कहता है? ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, क्योंकि ब्लड एंड वाटर किससे रिगार्डिंग है? यहां पे वाटर रिगार्डिंग है यहां पे इंडस से, क्योंकि इंडस जो है फ्लो टुगेदर कर रहा है, वो इंडिया में भी जा रहा है, पाकिस्तान में जा रहा है, और कह रहा है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी डाल सकता है, जेके एसएसबी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मैंने यहां पे रखा। अब रिसेंटली हुआ क्या? रिसेंटली हुआ कि अगर हम देखेंगे ना 7 नंबर में क्या हुआ, इंडिया ने नोट्स इशू की, पाकिस्तान को भेजी, कहा कि हम रिव्यू करना चाहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, हम रिव्यू करना चाहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। क्या इंडस वाटर ट्रीटी रिव्यू की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, एज पर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। वो हम आगे देखने वाले हैं। आर्टिकल 12 जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी का, उस हिसाब से इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू किया जा सकता है। उस हिसाब से क्या किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे हम रिव्यू कर सकते हैं, किस आर्टिकल से हम रिव्यू कर सकते हैं? वो क्या है? आर्टिकल 12, ठीक है। हाँ, नोटिस किसने भेजी थी? इंडिया ने भेजी थी रिसेंटली सितंबर 2024 में। इससे पहले क्या इंडिया ने भेजी थी? बिल्कुल भेजी थी, 2019 में भी भेजी थी, ठीक है ना, कि हम रिव्यू कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो इसीलिए इंडिया ने जो है ये भेजी थी यहां पे कि हम इसको रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अब ये जो डिस्प्यूट हुआ था ना, अब लास्ट में क्या हुआ था, इनके बीच में होता, पाकिस्तान बोल रहा था कि हम जो है अपॉइंट करेंगे चेयरमैन फॉर द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। इंडिया कह रहा है नहीं, हम न्यूट्रल एक्सपोर्ट। अब इंडिया कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सपोर्ट जो है अपॉइंट किया जाएगा डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। पाकिस्तान कह रहा है चेयरमैन फॉर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो भी अपॉइंट किया, और चेयरमैन फॉर द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी ये ना क्या किया? अपॉइंट किया, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त क्या था? उस वक्त इंडिया ने बहुत ज्यादा ये ना कहा गया कि नहीं, ये आपने गलत किया। किसको कहा था? वर्ल्ड बैंक को कहा था। अब रिसेंटली क्या हुआ, जून 2024 में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जून 2024 में पाकिस्तान की एक डेलीगेशन आई थी इंडिया में। पहले वो जम्मू में गई, फिर वो किश्तवाड़ में गई, ये जो दो पावर प्रोजेक्ट्स है ना, इनको इंस्पेक्ट करने के लिए। इनको कौन कौन सा? किशन गंगा और आपका रैटल पावर प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट करेंगे। अब ये आ सकता है कि डेलीगेशन कहां से आई, फिर कहां गई? जम्मू में गई, फिर कहां गई? किश्तवाड़ में गई, ठीक है ना। अब रिसेंटली फिर सितंबर में क्या हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान को फिर नोटिस भेजी कि हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं। तो ये अगर आप देखोगे, इससे ज्यादा तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, इससे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। किस पे? न्यूज़ अगर हम देखेंगे ना कि इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज़ या करंट इंडस वाटर के बारे में अगर जानना है, तो ये सबसे, तो क्या क्या याद रखना है? सिंपली कि डिस्प्यूट दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। हाँ, वो आपने जाना। साथ ही साथ हाँ, इंडिया ने कहा कि हम जो है इसको रिव्यू करना चाहते हैं, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 12 के तहत, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद इंडिया ने क्या कहा था कि न्यूट्रल एक्सपोर्ट बनाया जाए। पाकिस्तान ने क्या कहा था? चेयरमैन फॉर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो दोनों बनाए गए, ठीक है ना। हाँ, पाकिस्तान की डेलीगेशन इंडिया पे पहुंची, 3 मेंबर डेलीगेशन थी, तो पहुंची कब? इसी साल में, जून में। वो कहाँ पे गए थे? जम्मू, फिर किश्तवाड़ में गए थे वो, तो इन पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। फिर सितंबर में इंडिया ने फिर से नोट्स भेजी पाकिस्तान को, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको जो याद रखना वो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ये कि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे ना, इसमें टोटल आप 12 आर्टिकल्स पाओगे। कितने आर्टिकल्स पाओगे? 12। और एनेक्जेस आप इसमें 8 पाओगे। और ये 12 आर्टिकल्स और एनेक्जेस आप याद रख सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका आर्टिकल 12 आ जाएगा, जिसके तहत रिव्यू कर सकते हैं, वो आ सकता है। और मुझे नहीं लग रहा है और कोई क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी मैंने इसीलिए रखा, जेके एसएसबी को भी कोई भरोसा नहीं है, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। तो क्या है, आर्टिकल्स कितने हैं? 12। ये भी आ सकता है कि कितने आर्टिकल्स है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी? 12। एनेक्जेस कितने हैं? 8 है।
तो आर्टिकल पहला है डिफिनीशन के रिगार्डिंग सिंपली, दूसरा आर्टिकल जो है वो डील करता है विद ईस्टर्न रिवर्स के साथ, तीसरा आर्टिकल जो है वेस्टर्न रिवर्स के साथ, इजीली याद कर सकते हो, और चौथा है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिवर्स के साथ। देखो पहला आर्टिकल डेफिनेशन, दूसरा आ जाएगा ईस्टर्न रिवर्स, तीसरा आ जाएगा वेस्टर्न रिवर्स, चौथा आ जाएगा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है ना, और फिफ्थ आएगा फाइनेंशियल प्रोविजंस, फाइनेंशियल प्रोविजंस के रिगार्डिंग, ठीक है ना, और सिक्स्थ आएगा एक्सचेंज ऑफ डेटा, सेवंथ आएगा फ्यूचर कॉपरेशन, और एट्थ आएगा परमानेंट इंडस कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, परमानेंट इंडस कमीशन, जो इंडस कमीशन है ना परमानेंट, ठीक है ना, जिसके तहत ये सेटलमेंट जो भी है ना वो इसी के तहत जो भी डिस्प्यूट होता है ना, डिस्प्यूट तो नो डाउट सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस एंड डिस्प्यूट ये 9 के तहत करते हैं, लेकिन 8 में परमानेंट इंडस कमीशन, परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है ना। हाँ, 9 किसे डील करता है, सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस एंड डिस्प्यूट्स, 10 इमरजेंसी प्रोविजंस, 11 जनरल प्रोविजंस और 12 फाइनेंशियल प्रोविजंस। ये आपको याद रखने ही रखने हैं। तो ये है आर्टिकल 12, ठीक है, ये याद रखने। अब अगर हम बीच में जाएंगे तो टॉपिक लंबा होगा और साथ ही साथ बात उससे क्वेश्चन तो कभी आएगा ही नहीं, वो सिंपली रहता है कि आपका टाइम जो वेस्ट करना। तो आप 12 याद रखोगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आपने रखा है ना ऊपर याद, और 12 ये याद रखोगे आर्टिकल, और 8 एनेक्जर्स याद रखोगे। तो आर्टिकल एनेक्जर में पहला एनेक्जर आता है एक्सचेंज ऑफ नोट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दूसरा आता है एग्रीकल्चर यूज बाय पाकिस्तान फ्रॉम सर्टेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी। थर्ड वन आता है एग्रीकल्चर यूज बाय इंडियन फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है ना, जो कि 20% है आपका। फोर्थ आता है जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बाय इंडिया ऑन वेस्टर्न रिवर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बाय इंडिया ऑन वेस्टर्न रिवर्स कहां पे मेंशन किया, एनेक्जर 4 में। असल में ये ABCD है, यहाँ पे ये ABCD, ये 1 2 3 4 नहीं, ये ABCD है, आप इसको ABCD भी याद रख सकते हो, असल में यही है। और ये है ई एनेक्जर, यहाँ पे फिफ्थ नहीं है। स्टोरेज ऑफ वाटर बाय इंडियन ऑन वेस्टर्न रिवर्स आपका आ जाएगा फिफ्थ। और न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था ना, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, इंडिया की तरफ से न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, वो आ रहे हैं आपके 6th में। तो ABCDEF, ये F है, ये G है और H है, ठीक है ना। तो F में न्यूट्रल एक्सपर्ट्स आएगा, G में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आएगा, और H में आएगा ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स। अब ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन किस एनेक्जर में आता है, G में आता है, बिल्कुल ऐसे आप मानो या ना मानो, ऐसे क्वेश्चन आता है, जेके एसएसबी पूछता है। हाँ, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स किस में आता है, न्यूट्रल आता है आपके F में, यानी F एनेक्जर में आता है। तो आई होप कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा ना, तो एक बार बिल्कुल कमेंट करना, और साथ ही साथ मैं एक बात बता रहा हूँ कि शेयर करना। जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा और आपके लिए अच्छा सा जो है ना अच्छे से लेक्चर प्रिपेयर करूँगा। बेसिकली मेरी खुद की एक्सपीरियंस रही है कि मैंने एग्जाम्स जो है क्वालिफाई किए हैं, और मैंने भी आपकी तरह स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, और मुझे पता है कि जेके एसएसबी कैसे क्वेश्चंस डालता है और जेके पीएससी कैसे क्वेश्चंस डालता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो भी कंटेंट होता है वो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही होता है, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आप इस चैनल को शेयर करोगे हर एक ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।